Hello everyone, this is Siddesh sir from Global Science Academy. In last lecture we have studied about theorem of parallel axis. Now we are going to study about theorem of perpendicular axis. So this is the simplest law which you can see in rotational motion. इसको समझना भी आसान है और इसका स्टडी और डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है. So what is perpendicular axis theorem? इसके बारे में हम जानेंगे. So pay attention. Now when we say perpendicular axis theorem, as you are seeing this diagram as well as definition, law statement and derivation, which is very simple. What is perpendicular axis theorem और उसे कब अप्लाई करना होता है, ये बहुत आसान है. अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक डायग्राम है जो एक्स वाई प्लेन में है. सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे पहली चीज़ ये मैटर करती है कि आपका बॉडी कौन से प्लेन में है. सो राइट नाउ दैट बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन. अब यहाँ पर एक पार्टिकल है छोटा सा, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पी. ये जो पी पार्टिकल है, सपोज उसका मास जो है वो है डीएम, स्मॉल मास डीएम. इस डीएम का वाई एक्सिस के साथ, जो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, उसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है एक्स. सो पे अटेंशन, वाई एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है एक्स. उसी पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है वाई, जो आप देख पा रहे हो. और उसी पॉइंट का जेड एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है जेड. सो याद रखिए, वाई एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है एक्स, एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है वाई, और जेड एक्सिस के साथ तो जेड ही है, जो कि आपको दिख रहा है. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी जो है वो कौन से प्लेन में है, तो या राइट नाउ एक्स वाई प्लेन में है. सो उस प्लेन के दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए आई एक्स प्लस आई वाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर. सो इट इज आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू उसी पॉइंट में से पास होने वाले थर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड. अब अगर आप देखोगे आई एक्स, आई वाई और आई जेड, ये जो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज रहेंगे वो एक दूसरे तीसरे के साथ परपेंडिकुलर है. इसीलिए इस एक्सिस का या फिर थ्योरम का जो नाम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बिकॉज ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये लॉ हमें या फिर ये थ्योरम हमें तभी अप्लाई करना होता है जब किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पर इस डायग्राम में ओ जो है वो सेंटर ऑफ मास है, तो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो आप ये एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसके पहले जो हमने सीखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो था कि अगर सेंटर ऑफ मास में से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है और उसके पैरेलल का अगर हमें पता करना होगा, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है. दिस इज द मेजर डिफरेंस. नाउ व्हाट इज इट स्टेटमेंट? सो पे अटेंशन स्टेटमेंट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड perpendicular to its plane is sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all the three axes being concurrent. तीनों भी एक्सिस कैसे हैं? कॉन्करेंट है. तो ये यही बताना चाहता है कि z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है आई जेड, वो उन दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का एडिशन होगा जो उसी प्लेन में होंगे, आई एक्स प्लस आई वाई. सो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है. सपोज अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. अगर कोई बॉडी वाई जेड प्लेन में होगी, ये तो एक्स वाई प्लेन में है सामने, लेकिन अगर कोई बॉडी वाई जेड प्लेन में होगी तो उसका एक्सिस थ्योरम बनेगा आई वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स. सो इसका मतलब है आपकी बॉडी कौन से प्लेन में है वो मैटर करती है. अगर आपकी बॉडी जो है वो अगर एक्स जेड प्लेन में होती तो आपके परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम का जो इक्वेशन आता वो आता आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई. सो इसका मतलब है बॉडी जिस प्लेन में है उनके एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. अब इसे हम कैसे डेरिवेट करते हैं? सो डेरिवेशन बहुत सिंपल है. सबसे पहली बात तो आप कोई भी एक ट्राइंगल यहाँ पर ले लो, आइदर इट कुड बी ओ पी एन और इट कुड बी ओ एम एन, वॉट एवर, ओ एम पी सॉरी. तो आप ये ट्राइंगल लो या फिर आप ये ट्राइंगल लो, कोई भी ट्राइंगल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पाइथागोरस थ्योरम सेम ही आएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो वो आपको इक्वेशन में यहाँ पर दिख रहा होगा दैट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑल्सो आपको मालूम है, मैंने आपको समझाया था कि छोटे मास और स्क्वायर ऑफ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है. मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो y है, पे अटेंशन, जो y है ये y,
वो एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए वाई स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन आएगा आई एक्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये बन रहा है आई एक्स, डिस्टेंस वाई है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, P से x डिस्टेंस जा रहा है, सो डिस्टेंस x है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो तो y के अराउंड बनेगा, इसीलिए आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। बट वॉट अबाउट आई जेड? अगर हम आई जेड की बात करते हैं, सो आई जेड मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर, लेकिन डिस्टेंस तो उसका z ही है, इसीलिए फिर आएगा जेड स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई जेड, ये हमें पता है। और ये इक्वेशन कहाँ से आते हैं? ये इंटीग्रेशन के इक्वेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जैसे कि आप यहाँ पर अब देख पा रहे हो। सो 1 भी हमें पता है, 2 भी हमें पता है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डीएम एंड इंटीग्रेट। तो ये जो इक्वेशन 1 आपके सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। सो जैसे हम उसको डीएम से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। सो इट इज इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम। नाउ एक इक्वेशन अब ये थर्ड मिल गया। सो फ्रॉम 2 and 3 एग्जैक्टली what is integration z square dm? It is iz. What is integration y square dm? It is ix. And what is integration x square dm? It is iy. So ये तीनों वैल्यूज अगर हम प्रॉपरली पुटअप कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाता है iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. दिस डेरिवेशन इज मच ईजियर देन कंपेयर टू दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पर एक बार ही पाइथागोरस लगाना है और प्रॉपरली इक्वेशन हमारे हाथ में आ जाता है। सो वापस एक बार मैं आपको स्टेटमेंट इसका समझाऊंगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार ऑब्जेक्ट मतलब जिसका प्लेन लैमिना है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, अबाउट एन एक्सिस जेड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई इन इट्स प्लेन, ऑल द 3 एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट में से पास होनी चाहिए। सो दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विच इज मच इजियर। तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो हम टॉर्क और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।